हेलो दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, पर आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे अपराधियों के बारे में जिन्होंने अपने समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा था। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है ठग बहराम का। ठग बहराम के कारण ही अंग्रेज सरकार को ठग विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1790 से 1840 तक उसने 931 हत्याएं की और ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वह अपने शिकार की हत्या गला दबाकर किया करता था। यहाँ तक कि इस ठग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि उसने 931 सीरियल किलिंग की, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। वर्ष 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है फूलन देवी का। फूलन देवी के जीवन पर एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनी है, बैंडिट क्वीन। फूलन देवी से सिर्फ रसूखदार लोग ही नहीं बल्कि डाकू भी कांपते थे। वैसे तो डकैत फूलन देवी का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बाद वह विधायक से लेकर संसद तक बनी। फूलन देवी कभी गांव की एक साधारण लड़की हुआ करती थी, जिसे सिर्फ अपने परिवार से मतलब हुआ करता था। घर में बाहर से पानी लाना और पूरे परिवार के लिए खाना पकाना और फिर चैन से सो जाना, बस यही उसका जीवन था। लेकिन उसके साथ घटी एक घटना ने उसे हथियार उठाने पर विवश कर दिया और फिर चंबल के डाकू ही नहीं बल्कि जंगल का पत्ता पत्ता भी उसकी आवाज़ से कांपने लगा। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने वाले कुल 11 लोग थे। इस घटना के बाद फूलन देवी का पूरा जीवन ही बदल गया। फूलन देवी के परिवार ने न्याय के लिए कई दरवाजे खटखटाए, पर हर तरफ से उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। न्याय नहीं मिलने पर फूलन देवी ने बंदूक उठा ली और डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। और फिर एक दिन फूलन देवी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गांव पहुंची और बलात्कार करने वाले 11 लोगों के साथ कुल 22 लोगों को एक एक करके गोलियों से भून डाला। अब इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है रंगा और बिल्ला का। रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की बहुत ही क्रूरता से हत्या कर दी थी। यह कांड देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी खासा चर्चित हुआ था, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब बच्चों की हत्या के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि अब तो देश में कई रंगा और बिल्ला पैदा हो गए हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला के द्वारा किए गए जघन्य अपराध के बारे में आज भी लोगों को मालूम है, क्योंकि रंगा और बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और फिर इस मामले में केस चलने के बाद दोनों को फांसी दे दी गई थी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है ठगों के गॉडफादर मिस्टर नटवरलाल का। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को जानते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये नाम आपके लिए नया है। पर कोई आपसे बोले कि क्या आप नटवरलाल को जानते हैं, तो आपके मन में तुरंत ही एक ठग की छवि उतर जाएगी, क्योंकि आज ठगी का पर्यायवाची ही नटवरलाल हो गया है। चालाकी और ठगी को एक ललित कला बना देने वाला यह शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनी। देश दुनिया के सारे ठग नटवरलाल का नाम बड़ी ही इज्जत से लेते हैं। नटवरलाल सबसे ज़्यादा चर्चा में तब से आया जब उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच दिया था। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में ही उसने इन सभी चीज़ों को बेच दिया था। कई अमीर लोग उसके चंगुल में फंस चुके थे। यहाँ तक कि खुद नटवरलाल ने भरी अदालत में जज से कहा था कि सर, अपनी बात करने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है, अगर 10 मिनट आपसे बात करने दे तो आप वही फैसला सुनाएंगे जो मैं कहूँगा। नटवरलाल पर 52 से अधिक मामले दर्ज थे। दुनिया का बेहद ही शातिर और चालाक नटवरलाल बहुत ही नाटकीय ढंग से अपराध करता था। इतना ही नहीं, जिस नाटकीय ढंग से वो अपराध करता था उससे भी नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था और फिर उससे भी ज़्यादा अजीब तरीके से फरार हो जाता था। इन सब से ऐसा लगता था जैसे इन तीनों घटनाओं की स्क्रिप्ट उसने पहले से ही लिख रखी हो। नटवरलाल को कभी अपने किए पर पछतावा नहीं था। वह खुद को रॉबिन हुड मानता था जो गरीबों की मदद करे। नटवरलाल ने बताया था कि किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए कभी भी उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जितने ठगी के केसेस नटवरलाल के ऊपर दर्ज हैं, अगर वह उनकी सज़ा काटता तो पूरी सज़ा काटने में 117 साल लग जाते, जबकि 30 मामलों में तो सज़ा ही नहीं हो पाई थी। अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है चार्ल्स सोबराज का। चार्ल्स सोबराज को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर सोबराज को बिकनी किलर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1972 से 1976 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी।
उसकी चर्चा इसलिए भी की जाती है क्योंकि उसने दुनिया भर की पुलिस को खूब चकमा दिया था। भेष बदल बदल कर वह कई देशों का दौरा किया करता था। हर बार पुलिस के हाथों से बच निकलने के कारण ही उसे सरपेंट यानी सांप के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक में एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला शोभराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी था। बाद में आपराधिक गतिविधियों से छुटकारा पाने के बाद चार्ल्स शोभराज पेरिस चला गया, जहां उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह किया गया। लेकिन अचानक नेपाल आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमे चलाए गए। 12 अगस्त 2004 को नेपाल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साल 2008 में नेपाल की जेल में सजा काटने के दौरान शोभराज ने अपने से बहुत छोटी उम्र की युवती निहिता विश्वास से जेल में ही विवाह कर लिया। हालांकि नेपाल जेल प्रशासन इस बात से लगातार इनकार करता रहा है। चार्ल्स के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं और 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे अपराधी जिन्होंने देश विदेश की सरकारों को परेशान कर रखा था। इसमें से सबसे ज़्यादा रोचक कारनामे आपको किसके लगे हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।